हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय श्री विजय सिंह जी, हमारे बीच में हमारे साथी संजीव द्विवेदी जी, हमारे सभी देश के नौनिहाल बच्चों। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की सोच ही उसको आगे बढ़ाती है और सोच ही उसको पीछे लेकर के जाती है। देश के जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ऐसे सोच पर उन्होंने एक जगह भाषण दिया था कि एक गिलास में पानी भरा हुआ जैसे बोतल है, तो कुछ लोग इसको देखेंगे कि आधी भरी हुई है, कुछ लोग देखेंगे कि आधी खाली है, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी भरी है। आधी हवा से भरी है, आधी पानी से भरी है। सोच अगर है हमारी सब, तो वही हमको आगे लेकर के जाती है। तो सब सोच क्या है? सकारात्मक सोच। यदि नकारात्मक सोच आई हमारे अंदर, नेगेटिविटी आई, तो वो हमको कहाँ लेकर के चली जाएगी? निगेटिव भूमिका में लेकर के जाएगी। इंसान को, मनुष्य को सबसे पहले कहते हैं कि मनुष्य ही है वो जो सबसे प्रमुख है। अंश है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन हम सबको श्रेष्ठ किसको मानते हैं? मनुष्य को मानते हैं। मनुष्य को क्यों मानते हैं? मनुष्य अपने गुणों का विकास करता है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है मनुष्य का, और जो जितना विकास करता जाता है वो उतना आगे बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि एक बच्चे का जन्म जेल के अंदर होता है और वो आगे चल करके भगवान बनता है। ध्यान आ गया होगा। एक बच्चा वो है कि जिसको ये खबर मिलती है कि कल उसका राज तिलक होना है, और दूसरे ही पल क्या पता चल जाता है कि उसको वनवास मिलना है। राज तिलक में खुशी नहीं है और वनवास में दुख नहीं है, दोनों स्थिति में समान है। और स्थिति ये है कि एक बाण में पूरे समुद्र को सोख लेने की क्षमता है, फिर भी 3 दिन तक क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। यानी इतनी ताकत होने के बाद भी विनम्रता जिसके अंदर है वही राम बनता है। परिस्थितियों से जो लड़ता है वो कृष्ण बनता है। आप सोचो, जेल में पैदा हुआ, पैदा होते ही माँ बाप से बिछड़ना पड़ा, जन्म में छोटे से लेकर के बड़े तक निरंतर संघर्ष हुआ। कभी पूतना मारने आई, कभी कालिया मारने आया, कभी गोवर्धन पहाड़ उठाना पड़ा, कभी कंस को, कभी जरासंध को। पूरी जिंदगी कृष्ण के जीवन में क्या रही? संघर्ष रहा, लेकिन ओठों पर मुस्कुराहट। कृष्ण जी की कोई भी मूर्ति आपको लड़खड़ाते हुए नहीं दिखेगी, मुस्कुराते हुए दिखेगी। जो काल के फन में भी नाच कर सकता है वो कृष्ण है। कालिया के फन में नाचे, जो मौत को सामने देख करके भी नृत्य करता है वो कृष्ण है। तो इसलिए हमको हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थितियों से घबराना नहीं, उन परिस्थितियों से संघर्ष करना, और जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है। कहते हैं संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जीवन में लड़ना, तो लड़ना किससे? आओ लड़े स्वयं से, अपने से लड़े, अपने अंदर की बुराइयों से लड़े। आओ लड़े स्वयं से, कलशों से, कलमशों से, भोगों के वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीवन को संग्राम मानना, जीवन को संघर्ष करना। जब हम पैदा हुए तो चलना नहीं सीखते थे, लेकिन चलना सीखा। बोलना नहीं जानते थे, लेकिन बोलना हमने सीखा। यही है कौशल। एक व्यक्ति बोलने की कला इतनी डेवलप करता है कि वो विदेश में जाकर के आजाद हिंद फौज खड़ी कर लेता है। ये बोलने की ताकत होती है। आपके अंदर अगर बोलने का हुनर आ गया है तो स्वामी विवेकानंद जैसे विदेश में भी जाकर के शिकागो के धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया में छा जाते हैं। तो हमारे अंदर के गुणों का पहचान करके उसको निखारना, उसको सही वातावरण देना, यही कौशल है। अब अगर सचिन तेंदुलकर के घर के लोग कहते कि यार ये दिन भर खेलता रहता है, इसको तो पढ़ाई करना चाहिए, तो एक देश को अच्छा क्रिकेटर मिल पाता है। या लता मंगेशकर के घर के लोग कहते कि ये दिन भर गुनगुनाती रहती है, इसको
पढ़ना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, तो देश को एक अच्छी गायिका मिल पाती है। तो जिसके अंदर जो गुण है उस गुण को पहचान करके उसको तराश करके वैसा एटमॉस्फेयर देना, वैसा वातावरण देना। आज हमारे मैक्सिमम हिंदुस्तान में युवा है, अभी सर बोल रहे थे ना कि भारत में युवा है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी कहाँ है? भारत में। लेकिन हम सब लोगों के सोच में एक चीज का आ गया है, हम सब कोई भी अभी यहाँ बैठा है, अगर हम पूछे कि पढ़ लिख करके क्या करना है तो सब लोग क्या कहेंगे? वो कलेक्टर भी होगा ना तो वो भी नौकर है, एसपी भी होगा तो वो भी नौकर है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में नौकर बनने की सोच आ गई, मालिक बनने की सोच ही खत्म हो गई। मालिक बनने की सोच है क्या? तो मुझे मालिक बनना है, मुझे अपना कुछ करना है, और मालिक बनने की सोच नहीं है तो नौकर की सोच कितनी बड़ी होगी। एक व्यक्ति आप सोचो कि गरीब घर में जन्म लिया, झोपड़ी में जन्म लिया, जिसका माँ पिताजी स्टेशन में चाय बेचते, यानी पिताजी स्टेशन में चाय बेचते थे, माताजी झाड़ू पोछा करती थी। आज भी अपने घरों में अगर कोई झाड़ू पोछा करने आता है तो उसके बच्चे के साथ कैसा ट्रीट होता है? आज 21वीं सदी में, तो उस समय की तो कैसा होता रहा होगा? वो बच्चा उस परिस्थिति से संघर्ष करके और आज दुनिया का सबसे ताकतवर नेता के रूप में खड़ा है। भारत की ताकत पूरी दुनिया में, क्योंकि उसने परिस्थिति से क्या किया? संघर्ष किया। परिस्थिति से टूटा नहीं, परिस्थितियों से लड़ा। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ के ऊपर के लोगों के बीच में उसने अपना स्थान बनाया। आज जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। आज उसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। आज भी इतना कोई भी हो, छोटा सा भी हम फंक्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं? वो दिखावा कितना होता है कि नहीं होता? ताकत का, पैसे का प्रदर्शन होगा, अगर ताकतवर है तो ताकतवर, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री भी हो करके आप कल्पना करो, छोटी बात नहीं। माँ का निधन हुआ, सुबह 8 बजे जाते हैं, संस्कार में शामिल होते हैं, और संस्कार में शामिल होने के बाद 12 बजे वो देश के काम के लिए निकल जाता है। दूसरा आदमी होता तो क्या करता? कौन कौन हमारे घर आ रहा है, फिर वो रोज फोटो पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट, हमारे समय की कीमत, अगर जिसने समय की कीमत को समझा, समय उसकी कीमत को समझता है, नहीं तो समय बीत जाता है और वो फिर पछताता है। समय को पकड़ना, जिसने टाइम को पकड़ लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं पकड़ पाया वो खत्म। 100 करोड़ लोगों में एक हमको बनना है, तो उसके लिए हमको समय को पकड़ना पड़ेगा। 24 घंटे का समय सबको मिला है, और इसी 24 घंटे में, इसी उम्र में बहुत सारे लोग नाम कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार। तो अपने आप को हमको तय करना है कि हमको किस रास्ते में जाना है। 2 फ्रेम लगे हैं, एक फ्रेम के नीचे लिखा है लाइफ विथ मिशन, और एक में लिखा है लाइफ विदाउट मिशन। आप किस में अपनी फोटो लगाना चाहिए? तो मिशन है क्या हमारी लाइफ का, या जैसे पूरी दुनिया जी रही है वैसे ही जीना है? 2 प्रकार की चीजें। पैदा हो गए हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, इसलिए हो गए।